हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5 उदाहरण नंबर 14, 15, 16 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 14 देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे योग फल ज्ञात करना है। पहला नंबर क्या बोल रहा है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, मतलब प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहले प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, और दूसरा नंबर बोला है प्रथम n धन पूर्णांकों का हमें योग फल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहला नंबर क्या बोला गया है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक। ठीक, तो प्रथम सबसे पहले हम लोग समझते हैं धन पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धन वाली संख्या है। जैसे संख्या रेखा पे हमने पढ़ा है, बीच में जीरो होता है, इधर 1 2 3 इसी तरह से अनंत। दायां साइड क्या होता है, धनात्मक संख्या, और जीरो के बायां साइड क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती है, -1 -2 इस प्रकार से। तो इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इस तरह से क्या बोला गया है, पहला नंबर कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग फल योग ज्ञात कीजिए। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसी तरह से 1000 तक हमें योग फल ज्ञात करना है। तो हम पहला नंबर हल करेंगे। मान लेंगे कि यस बराबर हमें क्या ज्ञात करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस इसी तरह से 1000 तक प्लस 1000 तक। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि क्रम से बढ़ रहा है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, मतलब 1 जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, यह एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का ए प्रथम पद क्या होता है, ए, और ए बराबर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है क्या है, 1 है। ठीक, इस तरह से हम लिख देंगे, ए बराबर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और यल क्या होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो अंतिम पद यल बराबर क्या है, यहाँ पे 1000 है, तो हम लिखेंगे यल बराबर 1000। अब हल करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग यस n बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस n, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब इनका मान हम लोग रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा n बराबर हमें कितना ज्ञात करना है, प्रथम 1000 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n बराबर हमें क्या लेना है, 1000 लेना है। तो इस तरह से यस यंग के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1000। यस 1000 बराबर हो जाएगा 1000, यंग के स्थान पे 1000/2 इंटू ए का मान 1 है, एल का मान 1000 है, बराबर क्या हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे कट करेंगे तो 2 1 कम देखिए 2 हो जाएगा, और यहाँ से कट करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो कितना आ गया, 500/1 मतलब 500 इंटू इसको अंदर वाले को हल करेंगे तो 1000 में 1 जोड़ेंगे, 1001 आ जाएगा। अब 1001 का कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 1001 का गुणा होगा 500 में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा आप इसमें करिए 1000 में, 1001 में, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, और 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5। ठीक, इस प्रकार से इतना आ जाएगा। अब यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 5,05,000 रुपये, 500। तो हम लिख देंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, 5,05,000 हो जाएगा। इतना है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है, दूसरा नंबर बोला है ये प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब n तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे 1 2 3 इसी तरह से, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, n पद है। अब इनका हमें योगफल ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे कि माना यस बराबर हमें क्या ज्ञात करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस इसी तरह से कहाँ तक, n तक। ठीक, हमने अंतिम पद क्या लिख दिया, प्लस n लिख दिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a बराबर क्या है, प्रथम पद क्या है 1, यल क्या होता है, अंतिम पद, और यल बराबर हमें अंतिम पद क्या दिया गया है, n दिया गया है। तो यल बराबर हम लिख देंगे n। अब चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, ये हमें पता है। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n यहाँ पे देखिए हमें कुल कितने पद हैं, इसमें n पद हैं, इसलिए n ही रहेगा। तो n/2 हो गया इंटू ए का मान क्या है 1 प्लस एल का मान क्या है n, अंतिम पद क्या है n है, तो यहाँ पे n लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू कितना है 1 + n है, तो इसको n + 1 लिख सकते हैं, और ये ऊपर है तो n के साथ लिखेंगे। इस तरह से हो जाएगा n इंटू n + 1,
और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, नीचे 2 है तो बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से लिख देंगे। अतः दी गई AP के प्रथम n पदों का योग SN बराबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 14 आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए उदाहरण नंबर 15 हम लोग देखेंगे, हल करेंगे क्या दिया गया है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 15। ठीक, देखिए उदाहरण नंबर 15 क्या दिया गया है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग हमें ज्ञात करना है जिसका n वां पद an बराबर 3 + 2n दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए हम लिखेंगे हल। ठीक, चूंकि हम लिख देंगे कि संख्याओं की सूची का n वां पद हमें क्या दिया गया है, an बराबर 3 + 2n, इतना हमें दिया गया है। ठीक, अब यह n वां पद हमें इतना दिया गया है तो इस तरह से इसकी सहायता से हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए देखिए पहला पद क्या हो जाएगा, n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो a1 मतलब पहला पद बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2 और n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 आ गया तो 3 2 कितना हो गया, 5। तो प्रथम पद मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए a2 n के स्थान पे हम 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 + n के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 होगा। तो इस तरह से हो गया 3 + 4, 3 + 4 बराबर कितना होगा, 7 होगा। इसी प्रकार से a3 ज्ञात करेंगे। a3 n के स्थान पर 3 रखेंगे तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + n के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 + 6 बराबर 9 आ जाएगा। अब देखिए यह हमें एक श्रेणी प्राप्त हो गई। इन संख्याओं को हम एक श्रेणी के रूप में लिखेंगे तो श्रेणी हमें क्या प्राप्त होगी, 5 7 9, 5 7 9, इसी तरह से आप आगे ज्ञात कर सकते हैं डॉट डॉट। ठीक, अब देखिए इन संख्याओं की जो सूची है यह श्रेणी है। यह इसके आगे आने वाला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। मतलब देखिए 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। इसी प्रकार से आने वाला आगे अगला पद क्या होगा, 2 जोड़ने पर प्राप्त होगा तो 9 2 क्या होगा, 11 होगा। इसी प्रकार से आगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संख्याओं की सूची में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। तब यह संख्याओं की सूची, यह जो श्रेणी दी गई है कैसा श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। जब समांतर श्रेणी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर, a क्या होता है, प्रथम पद 5 है तो a बराबर होगा 5। और d क्या होता है, सार्वंतर, तो d बराबर क्या होगा, 2 क्रमागत पदों का अंतर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a2 - a1, दूसरे वाले में से हम पहले वाले को माइनस करेंगे, 7 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। या फिर हम a3 में से a2 माइनस कर सकते हैं, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरह से सार्वंतर d का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब बोला है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल, एक समांतर श्रेणी दी गई हो तो AP के n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, इतना हम जानते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब n के स्थान पे क्या रखना है, 24। तो यह 24 क्या हो जाएगा, मतलब प्रथम 24 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, बराबर इस सूत्र में n के स्थान पे 24 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 24/2 × 2, a का मान क्या है, 5 है तो यहाँ पे 5 रख दिया हमने, प्लस n के स्थान पे 24 - 1, 24 - 1 × d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। अब आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 12 आ जाएगा। इस तरह से अंदर क्या होगा, 2 कोष्टक में 5 है तो कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, प्लस 24 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 23, 23 में 2 का गुणा करेंगे 46 आएगा। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा हमारा, 12 + 12 × 10 में 46 जोड़ेंगे कितना हो गया, 56, तो हमने 56 लिख दिया। अब यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 56। अब 12 का 56 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 × 6 = 72 के 2 हो गया, 7 बच गया,
12 पंचे 60, 7 60 7 67, कितना आ गया 672 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग 672 होगा या फिर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 15 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 16 देखेंगे क्या दिया गया है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 16। देखिए उदाहरण नंबर 16 क्या दिया गया है। बोला गया है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें इनको ज्ञात करना है। पहला क्या दिया गया है, प्रथम वर्ष में उत्पादन दर ज्ञात करना है। दूसरा नंबर 10वें वर्ष में उत्पादन दर ज्ञात करना है। और तीसरा नंबर दिया गया है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग उदाहरण नंबर 16 अच्छी तरह से समझते हैं। क्या बोला गया है, टीवी सेटों का निर्माता, मतलब टीवी सेट बनाने वाली, टीवी बनाने वाली एक कंपनी है जो कि तीसरे वर्ष में कितना टीवी बनाती है, 600 टीवी बनाती है। 7वें वर्ष में कितना टीवी बनाती है, 700 टीवी बनाती है। टीवी सेटों का उत्पादन करता है, मतलब टीवी बनाता है। आगे बोला गया है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, यहाँ पे बोला गया है कि उत्पादन दर में प्रत्येक वर्ष उत्पादन दर में एक समान रूप से वृद्धि होती है। तब यहाँ पे जो हमें उत्पादन दर प्राप्त होगा, मतलब जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनमें क्या होगा, एक समान रूप से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब वो जो सीरीज हमें प्राप्त होगी वह क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक, तो अब समांतर श्रेणी के तहत हम लोग इसको, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए चलिए हल करते हैं इसको। देखिए हम लिखेंगे हल। ठीक, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है कि तीसरे वर्ष में 600 टीबी का उत्पादन होता है। तो तीसरे वर्ष को हम कैसे दर्शाएंगे, A3 से। तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, A3। तो इसका मतलब A3 बराबर हमें कितना दिया गया है, 600 टीबी दिया गया है, 600। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार A3 बराबर 600 दिया गया है। अब A3 का व्यापक रूप क्या होता है, इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए समांतर श्रेणी का हम जानते हैं कि nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, अब यहाँ पे n के जगह पर हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, A3 बराबर क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1, 3 में 1 घटाएंगे क्या होगा, 2 होगा, 2D हो जाएगा। इस प्रकार से A3 बराबर होगा a प्लस 2D बराबर 600। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे क्या बोला गया है, तथा और क्या बोला गया है, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, मतलब 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन होता है। तो इसका मतलब दिया है A7 बराबर हमें 700 दिया गया है। अब A7 का व्यापक रूप क्या होगा, a प्लस 7 है तो एक कम करके लिखेंगे। देखिए n माइनस 1 है, मतलब 7 माइनस 1 तो 6D हो जाएगा। कितना आ गया, 6D बराबर 700। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम A और D का मान प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, मतलब कि समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 देखिए क्या दिया गया है, हम लिखेंगे a प्लस 6D बराबर 700, a प्लस 6D बराबर 700। और पहला समीकरण लिखेंगे क्या दिया गया है, a प्लस 2D बराबर 600, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब समीकरण 2 में से 1 को हमें माइनस करना है, घटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है 600 तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस a माइनस ए दोनों कैंसिल हो जाएगा। और प्लस 6D माइनस 2D, तो 6D में 2D घटाएंगे कितना आएगा, 4D आएगा बराबर 700 में 600 घटाएंगे कितना आएगा, 100 आएगा, 100। तो इस तरह से D बराबर क्या हो जाएगा, 100। और 4 क्या है, D के गुणा में है, 4 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, बटा में 4 होगा। इस प्रकार से 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 20 हो गया, 4 पंचे 20, मतलब 25 चौको क्या हो गया, 100 हो गया। तो D का मान कितना आ गया, 25 बटा 1, इसका मतलब D बराबर 25। D का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे आगे, अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 और 2 आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। D का मान रखने पर हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में चलिए रखते हैं D का मान, क्या हो जाएगा, a प्लस 2
डी के स्थान पे रखना है 25 बराबर 600। तो क्या हो जाएगा ए प्लस कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 2 का 25 में गुणा, 25 दूना 50 हो जाएगा बराबर 600। अब इस प्रकार से ए बराबर क्या हो जाएगा 600, 50 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का क्या होगा -50 हो जाएगा। इस प्रकार से 600 में 50 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 550 आ जाएगा। ए का मान क्या आ गया 550। और ए क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। इसका मतलब हमें बोला गया है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पहला पद हमें क्या मिला 550, यानी प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना है 550 टीबी का। तो हम लिख देंगे पहला नंबर प्रथम वर्ष में उत्पादन ए बराबर 550 टीबी है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्या दिया गया है 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात कीजिए। मतलब 10वां पद हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का A10 ज्ञात करना है। तो A10 बराबर क्या होगा A प्लस 10 है तो एक कम करके लिखेंगे 9D हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा A10 बराबर A प्लस 9D। तो बराबर अब A और D का हम मान रखेंगे। A का मान 550 दिया गया है हमने रख दिया, प्लस 9, D का मान क्या है यहाँ से 25 है तो हम 25 रख देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा 550 प्लस 9 का गुणा 25 में करेंगे 25 नहीं या 225 आता है, या फिर आप गुणा कर सकते हैं। अब 550 में 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5, देखिए इकाई का अंक जोड़ेंगे 5 0 5 हो गया, दहाई दूसरा अंक जोड़ेंगे 2 है इसका 5 है तो 5 2 7 आ गया, तीसरा अंक इसका 2 है, तीसरा अंक इसका 5 है तो 5 2 7 आ गया। इस प्रकार से 775 हो गया। तो हम लिख देंगे अतः 10वें वर्ष में उत्पादन 775 टीबी होगी। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरा नंबर क्या बोला गया है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से लेकर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इसी तरह से 1 वर्ष से लेकर 7 वर्षों में कुल टीबी का कितना उत्पादन हुआ, हमें टोटल उत्पादन यहाँ पे ज्ञात करना है। मतलब प्रथम 7 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिख देंगे तीसरा नंबर S7 मतलब प्रथम 7 पदों का योगफल कितना हो जाएगा n/2। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक, अब इस सूत्र की मदद से हम इसको हल करेंगे। n के स्थान पे क्या है 7, तो 7 लिखेंगे बराबर, देखिए n बराबर 7/2 लिख देंगे इंटू 2a, तो 2 हो गया। a की वैल्यू क्या है 550, a का मान क्या है 550 तो हम 550 लिख देंगे, प्लस एक n-1 तो 7 - 1 हो जाएगा इंटू डी का मान क्या है 25 है। अब इसको हल कीजिए आप, तो S7 बराबर क्या हो जाएगा 7/2 इंटू, देखिए 550 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा, प्लस 7 में 1 घटाएंगे कितना आ गया 6 का गुणा 25 में करेंगे 25 6 का 150 होता है तो हमने 150 लिख दिया। अब इसके आगे क्या हो जाएगा 7/2, अब कोष्टक का मतलब होता है गुणा हो जाएगा। 1100 में हम 150 जोड़ेंगे कितना आएगा 1250 आ जाएगा, तो हमने इतना लिख दिया। अब गुणा में ऊपर नीचे संख्याएं करती हैं तो देखिए 2 नीचे है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ऊपर कट करेंगे 2 छक्का 12 हो जाएगा, 5 है तो 2 दूना 4, 1 बच गया यहाँ पे चिपकाएंगे 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये कट गया, कितना आ गया 625 का गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 पचे 35 की 5 3 बचा, 7 दूना 14 14 3 17 1 बचा, 7 छक 42 1 43 आ गया। इस प्रकार से S7 मतलब प्रथम 7 पदों का योगफल हमें क्या प्राप्त हो गया 4375, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अतः हम लिख देंगे अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल टीबी का उत्पादन कितना हुआ है 4375 हुआ है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 14 15 16 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।